आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, उसमें पूछता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स, फिगर और पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 8 मार्क का आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, 2 आपको करना रहेगा, दैट मीन्स 8 मार्क का, और फिर एक ऑप्शन में रहेगा। तो विथ ऑप्शन के साथ टोटल 12 मार्क्स का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, सर इसका आंसर कैसे लिखने का। तो इस वीडियो में हम कम से कम जो है 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा और जिससे आप इजीली 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, इसके पहले मैंने आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद फिर गिव रीज़न के ऊपर, और पूरा पेपर किस तरीके से एक्सप्लेन करना है उसके ऊपर भी, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे सीक्वेंसिंग लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है, और नोट्स का भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब जो बुक में एक्सरसाइज में उसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबर में दिया रहेगा, बट वही सेम पैसेज का, टेबल का और पैराग्राफ का ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पे टेबल दे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर करो जो नीचे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो सिंपल है, अगर आपको यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करना है तो मैं आपको सिंपल बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। अगर आपने मेरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा रहेगा तो आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको जैसे लॉ ऑफ डीएमयू का आप ड्रॉ करते हो, सेम उसी तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सेस है और यहाँ पे वाई एक्सेस। वाई एक्सेस जो है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी है। ये क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी। ये जो नंबर ऑफ कमोडिटी है, नंबर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, आगे लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 कमोडिटी है। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 तक लिखता हूँ। टोटल यूटिलिटी इसी तरीके से आप लिखोगे, मैं टोटल यूटिलिटी का बना देता हूँ। ठीक है, या मार्जिनल यूटिलिटी का, बाकी का आप आधा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6, फिर उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पे जो गैप है वो 1 1 का गैप है। ठीक है, तो 0 से 1 गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो गैप लूँगा वो 2 2 का गैप लूँगा। ठीक है, पहले यहाँ पे -2 ले लेता हूँ मैं, फिर ये 0 हो जाता है ओरिजिन, फिर उसके बाद क्या रहेगा, 2 रहेगा, फिर 4, फिर उसके बाद 6 8 10, उसके बाद 12, और उसके आगे भी अगर मुझे चाहिए तो मैं उसके आगे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज़ 14। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या है, 15 है, तो इसके आगे भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे मैं 16 ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सेस। तो अब मेरा जो है ये डायग्राम बन चुका है। अब इसको मुझे कर्व बनाना है। यहाँ पे क्या पूछा है, कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो देखो, जब नंबर ऑन फर्स्ट कमोडिटी टोटल यूटिलिटी 6 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 11 है, दैट मीन्स मेरा यहाँ पे आसपास के करीब कुछ ये, जैसे देखो 12th वाला ऐसा कनेक्ट करोगे तो आप पेन से बनाओगे तो बराबर आपका बनेगा नोटबुक पे। 3 का 15 है, तो यहाँ पे आसपास में आ जाएगा। ठीक है, गैप इतना है। फिर उसके बाद 4 का भी 15 है, तो यहाँ पे आ गया। फिर 5th का क्या है, 14 है, तो वापस से नीचे आया थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कर्व बनाना है। ठीक है, अब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का बनाओगे तो कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ। तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व हो गया, ये एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व दोनों बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट का 6, तो आपको ये सेम रहेगा। फिर 2 का 5 है, तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे रहेगा। उसके बाद 5 क्या है, 4 है, तो इसके जस्ट नीचे रहेगा आसपास में। फिर 4 है, तो फिर 4 के बाद 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 0 रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा जीरो, मतलब कौन सा है, फोर्थ वाला है ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा फोर्थ का, तो फोर्थ का यहाँ पे जीरो आ गया, और फिर उसके बाद -1 है तो -1 यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 के ऊपर ही रहेगा, तो इस तरीके से उसका कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व बना दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था, ये वाला नहीं, ये वाला मैक्सिमम था। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 0 था। व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0, सिंपल है ना। फिर क्या बोलता है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, जब टोटल यूटिलिटी फॉल हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, -1। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, हम लोग पैसेज का भी लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जर्व द टेबल एंड गिवन क्वेश्चंस। अब जो है यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द मार्केट शेड्यूल, तो मार्केट शेड्यूल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट, अगर हम लोग डिमांड देखते हैं तो मार्केट डिमांड में हमको टोटल लिखना है। ठीक है, तो टोटल लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 25 है, और फिर उसके बाद +16 +15 +12। ठीक है, तो अगर मैं 25 को 15 से प्लस करता हूँ तो ये मेरा 40 हो जाता है। ठीक है, 40 और 10 50, 50 10 60 और 68 ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सबका प्लस कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 68 63 64। ठीक है, अगर प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ रहेगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप जब भी एग्ज़ाम में करेंगे तो आप हमेशा रखिए, याद रखिए इस तरीके से आपको करना है। जैसे 30 है, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद जो है 11, फिर उसके बाद 10, इस तरीके से करोगे तो आपको 3 और फिर जो है 3 4 5 6 63। तो इस तरीके से आप जब टोटल करोगे तो आपका हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। ओके, चलो, तो आपने ये क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ठीक है, तो पहला कंप्लीट द शेड्यूल आपको क्या करना रहेगा, वापस एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम टेबल बनाना रहेगा, और ये बॉक्स बना के इसमें जो है टोटल करके डाल दिया। ठीक है, अब इसमें लिख दिया आपने। अब क्या करना है, ड्रॉ दी मार्केट डिमांड, डिमांड कर, मार्केट डिमांड कर जो है बनाना है। ठीक है, ये अबाव शेड्यूल के बेस पे, तो मतलब ये मार्केट और ये प्राइस को यूज़ करके हमको एक कर्व बनाना है। कैसे, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा क्रॉस बन गया मैं सही से, ये x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं जो लेता हूँ वो क्वांटिटी, सॉरी मार्केट डिमांड रहेगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, डिमांड। ठीक है, और ये y एक्सेस क्या रहेगा, प्राइस, प्राइस। ठीक है, अब मेरा प्राइस क्या है, 25 से 40 है, तो मैं इधर पे पहला जो लिखूँगा वो 25, उसके बाद डायरेक्टली 30, उसके बाद फिर जो है 35 एंड देन 40। ठीक है, ये मेरा प्राइस हो गया। अभी जो गैप है उसी गैप के हिसाब से मैं यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर क्या 62 है। ठीक है, सॉरी 58 है, 58 के बाद जो है 62 के बाद 63 68। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा गैप लेना पड़ेगा ताकि जो मतलब जो ऐसा नंबर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ताकि ये कर्व में आ जाए। ठीक है, ये बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली जो है स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए कि 50 से। ठीक है, 50 से मैं 60 लिख देता हूँ, 60 से मैं जो है 70 लिख देता हूँ, और 70 से फिर जो है मैं 80 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब 25 रुपीज़ प्राइस था तो कितना था, 68 था, तो 60 70 के जस्ट नीचे यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इधर रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने कर्व कर दिया। फिर उसके बाद जो है जब 30 प्राइस था तो उसका 63 था, तो ऐसा मान लीजिए कि जो है यहाँ के आसपास में जो है 63, जैसा मान लीजिए कि यहाँ के इधर पे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा जोड़ देंगे तो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब प्राइस 35 रुपीज़ था तो डिमांड 62 है, मतलब जस्ट इसके ऊपर ही है। ठीक है, मतलब यहाँ ही पे कहीं पे। ठीक है, इसके आसपास में। आप थोड़ा गैप चाहिए तो 40 का भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको गैप बरोबर अच्छे से दिखे। ठीक है, फिर उसके बाद 40 जब प्राइस हुआ तो 58 हो गया, तो जब 40 रुपीज़ प्राइस हो गया तो ऑलमोस्ट 58 हो गया, तो मतलब इधर आसपास में ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा, तो अपना जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, तो ये क्या हो जाता है, डिमांड कर्व हो जाता है।
ठीक है। वैसे ये देखा जाए तो नंबर गलत दिया है, ताकि क्योंकि डिमांड कर हमेशा स्ट्रेट ऐसा फ्लैटर बनना चाहिए या तो डाउनवर्ड बनना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डिमांड कर हो गया, है ना। तो कितना सिंपल है, राइट। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम दी फॉलोइंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन में से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। तो ये जो ए वाला पार्ट है, ए को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये जो दूसरा बी वाला है ये रहेगा परफेक्टली इलास्टिक। तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सी वाला और डी वाला कौन सा रहेगा, वो कमेंट में करके बता देना। तो इस तरीके से जो है वेरी सिंपल, मतलब इसको चाहिए तो आप एक एक दो लाइन का एक्सप्लेन भी कर दो कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला है, तो वो सिर्फ आपको इसमें पहचानना है ना। वेरी सिंपल, एक एक मार्क्स आपको, इतना ईजी है। सिर्फ आपको लिखना है, उसका 2 लाइन का डेफिनेशन लिखना है, तो आपको एक मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आता है फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिमांड जैसा है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो गैप है उसको फिल करना है। पहला बोला है कंप्लीट द टेबल। तो देखो 300 और 385 इसके गैप कितना, 50 का गैप है। तो 200 के बाद क्या रहना चाहिए, 250 रहना चाहिए। फिर 300 हो जाएगा, 350, फिर इधर 400 हो जाएगा, फिर 450 और इधर क्या रहेगा, 500 रहेगा। फिर अगेन क्या करना है, ड्रॉ दिस सप्लाई। हम लोग को क्या करना है, सप्लाई ड्रॉ करना है। वेरी सिंपल है। वापस से अगेन यहाँ पे आप एक्स एक्सेस ड्रॉ करोगे, ये वाई एक्सेस, ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, सप्लाई है। और यहाँ पे फिर आप नंबर, जैसे प्राइस स्टार्ट हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20 या 10 से 15, फिर 20 30 ऐसा करके आप बना के फिर इसमें डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाइड, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, जब प्राइस 10 था तो सप्लाइड 200 यूनिट था। प्राइस बढ़ गया, 10 से 40 हो गया तो सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। क्या है, प्राइस के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में जो है, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, यहाँ पे क्या दिया आपको, प्राइस दिया है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड दिया, सप्लाई दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ये इसको कंप्लीट करो। तो सिंपल है, इसको कंप्लीट करने के लिए देखो 500 से 400 हुआ, 400 से कितना हो गया, 300 हो जाएगा, और 300 से 200 हुआ, 200 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गैप देखो, 100 से क्या होगा, 200 होगा, और 200 से 300, 300 से 400, और 400 से 500। ये एक टेबल ये ड्रॉ हो गया। यहाँ पे आपका 1.5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, ड्राइव द इक्विलिब्रियम प्राइस अबव शेड्यूल। इसमें भी वेरी सिंपल है, आपको क्या करना है, ये वाई एक्सेस को प्राइस लेना है। क्या लेना है, प्राइस, और एक्स एक्सेस को क्या लेना है आपको, जो है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। इसका एक वीडियो देख लेना, मैंने यूट्यूब पे डाला है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये है। तो अब यहाँ पे सेम टू सेम आप क्या करोगे, डिमांड कर ऐसे बनेगा, और सप्लाई कर अपवर्ड ऐसे बनेगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जो डिनोट करेगा। ठीक है, अब बना लीजिएगा डिमांड का सप्लाई कर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डिमांड कर और सप्लाई कर कैसे बनाया जाता है तो मेरा लेक्चर देख लेना डिमांड कर का। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाले चैप्टर में है, पब्लिक जो है पब्लिक फाइनेंस में, तो वहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ दिया है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को देख के हमको क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछा है, स्टेट द है कन्वेंशनल नोशन ऑफ दी सोशल सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे देखो, कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटीज दैट गवर्नमेंट वुड मेक दी पीरियोडिक पेमेंट टू लुक आफ्टर देयर ओल्ड एज। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे आंसर भी पहले वही लिखा है ना, डिसेबिलिटी जो है पूरा अच्छे से यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है वही उसका आंसर लिखने का। व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल चेंजेस सजेस्ट इन द गिवन पैराग्राफ। क्या है इसमें, क्या कौन सा चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट इंक्लूड देन ओके देमसेल्व्स, ओके द चेक मॉडल सिक्योरिटीज ऑप्टिमम। ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद जो है समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से एक्शन में। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग आंसर देखें, कंसेप्चुअल चेंजेस सिक्योरिटीज दैट मेकिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट,
Okay, the idea should be changed from the writing to the beneficiary to the institutional arrangement. तो वही आंसर यहाँ पे लिखा है, राइट। तो जो पैराग्राफ में उसी को देख के आंसर लिखना है, ठीक है। अभी जैसे थर्ड वाला, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द सोशल सिक्योरिटीज फ्रॉम द रिच वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, लेगेसीज फ्रॉम द रिच वर्ल्ड इज द ऑप्टिमम फेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए 3 में। ओके, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछेगा आंसर्स होगा। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको किस तरीके से लिखना है। मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है बुक से ले लिए हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने ये जो नोट्स है, इस नोट्स का मैंने PDF और जो ये सैम्पल पेपर्स है वो सबका नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।